दोस्तों, पाकिस्तान पर क्रिकेट वाले स्ट्राइक करते हुए बीसीसीआई ने ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद पाकिस्तान में रोना धोना चालू हो गया है कि बीसीसीआई पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करना चाहता है, पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहता है, इसीलिए इतना बड़ा फैसला लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी इसी तरह बवाल कटा था, भारत जीता, आखिर तक पाकिस्तान के जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो भड़ास निकालते रहे, ये कहते रहे जीत को हम जीत नहीं मानते, भारत दादागिरी करके जीता है, मनमानी करके जीता है। लेकिन दोस्तों, अगर पाकिस्तान वाले ऐसे तोहमत लगाते हैं तो अब तो साफ है, चाहे बीसीसीआई हो, चाहे भारत का आम नागरिक हो, चाहे भारत सरकार हो, कोई भी क्यों ना हो, भारत में अब पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बचा है। जब पाकिस्तान के कई क्रिकेट खिलाड़ियों ने ऐसे फूहड़ मजाक सोशल मीडिया पर किए भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बीच, तो उनके लिए आखिरकार किस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर रखना। अगर बीसीसीआई पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करना चाहता है तो करने दीजिए, पाकिस्तान को हर तरीके से जवाब देना जरूरी है और क्रिकेट भी उसका जरिया है। और इसी के तहत बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला किया है। हालांकि कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि पाकिस्तान पर ही इसका असर क्यों माना जाए, तो इसका विश्लेषण भी इस वीडियो में करेंगे। पहले बीसीसीआई के फैसले की बात करते हैं। बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को मौखिक रूप से जानकारी दे दी है कि भारत एशिया कप 2025 में हिस्सा नहीं लेगा। भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी से भी इनकार कर दिया है। एशिया कप जो कि सितंबर में होना था, भारत इसका मेजबान था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आने वाली थी तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बीसीसीआई को इसका आयोजन करना था। T20 फॉर्मेट में टूर्नामेंट खेला जाना था, लेकिन अब बीसीसीआई ने इनकार कर दिया है कि हम इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे और ना ही इसकी मेजबानी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ फिलहाल भारत की टीम नहीं खेल सकती है कहीं भी जाकर। दोस्तों, बीसीसीआई ने शायद ये फैसला इसलिए भी लिया क्योंकि इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जो है वो मोहसिन नकवी हैं, जो कि पाकिस्तान सरकार में मंत्री हैं। एक ऐसे क्रिकेट काउंसिल जिसका अध्यक्ष अगर पाकिस्तान सरकार में मंत्री है तो हम उसका हिस्सा आखिरकार कैसे बन सकते हैं, वर्तमान में जो सेंटिमेंट है पाकिस्तान के खिलाफ। शायद इसीलिए बीसीसीआई ने यह फैसला किया है। और एक और फैसला किया है, वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप को भी रद्द कर दिया गया है जब भारत ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि महिलाओं के साथ भी अब क्रिकेट नहीं चलेगा, ये बीसीसीआई ने साफ कर दिया है। और बीसीसीआई के इनकार करते ही ये टूर्नामेंट ही रद्द कर दिया गया है। ये टूर्नामेंट अगले महीने श्रीलंका में होना था। इसके अलावा दोस्तों, एशिया कप भारत के बिना होना क्यों मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर स्पॉन्सर भारत से जुड़े हैं। भारत पाकिस्तान मुकाबले से ब्रॉडकास्ट को सबसे ज़्यादा कमाई होती है। 2023 में सोनी ने 170 मिलियन यूएस डॉलर में एशिया कप के राइट्स खरीदे थे। अब पूरी ब्रॉडकास्ट डील रिव्यू हो सकती है। अगर एशिया कप 2025 का आयोजन नहीं होता है तो ब्रॉडकास्ट डील पर फिर से काम करना पड़ेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल में 5 फुल मेंबर्स हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ब्रॉडकास्ट से होने वाली कमाई में इन 5 देशों को 15% हिस्सा मिलता है। बाकी की रकम एसोसिएट्स और कई जो कंपनियां जुड़ी होती हैं उनमें बांटी जाती है। तो ये फॉर्मेट होता है एशिया कप का। अब की बार 5 फुल मेंबर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनके अलावा ओमान, हांगकांग और यूएई को भी पार्टिसिपेट करना था। दोस्तों, अब भारत के इनकार के बाद एशिया कप होना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप पाकिस्तान के साथ साथ ओमान, यूएई और हांगकांग को भी झटका मान सकते हैं। ये छोटी टीमें हैं, इनको एक आध बार बड़ी बड़ी टीमों से खेलने का मौका मिलता है। ऐसे में रोमांच इस बात का होता है कि क्या ये टीमें बड़ी टीमों को हरा सकती हैं। जैसे कि यूएई की टीम है, उसमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़ी बड़ी टीमों को हराने का दम रखते हैं, कोई भी उलटफेर कर सकते हैं। एक आध बार इन टीमों को बड़ी टीमों से खेलने का चांस मिलता है, बड़ी मेहनत करके क्वालिफाई करते हैं, तो इनके लिए थोड़ी सी आप संवेदना रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई संवेदना नहीं है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, कई खिलाड़ियों ने बहुत फूहड़ व्यवहार किया है भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चला उस सब के बीच। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान पर ही स्ट्राइक क्यों है। मेजबान तो भारत भी था, भारत को भी नुकसान होगा। भारत को इस नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। 15% कमाई भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है। पाकिस्तान के बिना आईपीएल भी होता है, हर साल बड़ा होता चला गया है। सिर्फ शुरुआत में पाकिस्तान के खिलाड़ी आए थे, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जब बाहर किया गया तो बहुत लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के बिना रोमांच कम हो जाएगा, पाकिस्तान के बिना आईपीएल उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की टीम इतनी मजबूत भी नहीं है। वो तो पाकिस्तान और भारत के बीच जिस तरह का रिश्ता है उस वजह से रोमांच थोड़ा हो जाता है, वरना क्रिकेट की बात करें, भारत पाकिस्तान टीम का कोई मुकाबला नहीं है। भारत ऑस्ट्रेलिया से खेलता है तो वो ज़्यादा बड़ी सीरीज मानी जाती है।
भारत इंग्लैंड से खेलता है तो भी बड़ा रोमांच होता है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन सब टीमों के खिलाफ ज्यादा खेल सकता है। भारत के पास ये ऑप्शन है, लेकिन पाकिस्तान के पास ये वाला ऑप्शन नहीं है। दुनिया के ताकतवर क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ज्यादा भाव नहीं देते हैं। उनके खिलाफ ज्यादा लंबी सीरीज नहीं होती, ना ही ज्यादा सीरीज आयोजित होती हैं। अगर बिग 3 कंट्रीज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत, तो इनकी कोशिश रहती है कि आपस में ज़्यादा मुकाबले आयोजित किए जाएं ताकि ज़्यादा रेवेन्यू आ सके। तो भारत के पास रेवेन्यू जनरेट करने के दूसरे तरीके भी हैं। ऐसे में अगर बीसीसीआई एशिया कप में नहीं खेलता है तो पाकिस्तान के साथ साथ एशिया की जो बाकी टीमें हैं, हालांकि उनको भी नुकसान है, लेकिन उनके साथ बायलैटरल सीरीज भारत खेल सकता है, वहां भरपाई कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ अब कोई खेल नहीं चलेगा। भारत ने साफ मैसेज दे दिया है कि आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं चल सकता और बीसीसीआई को इसी पर कायम रहना होगा लंबे समय तक। आप बीसीसीआई के इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।